में डर और भय का माहौल है। हमें बार बार फ़ोन आ रहे हैं, रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब टांगरी बंदे में आओ देखो, टांगरी बंदे में आओ देखो। टांगरी बंद का तो एक मेजर इलाका है जो पिछली बार प्रभावित हुआ। और हमें जब मैं टांगरी बंदे में पहुँचता हूँ तो पिछले साल जो हुआ वो देखकर फिर आंखों में कहीं ना कहीं डर और कहीं ना कहीं आंखों में नमी आ जाती है, कहीं ना कहीं आंखों में दुख और हृदय में दुख लगता है। अगर सही माने में अगर किसी लोग ने अगर वहाँ जाकर सेवा करी तो वो उस दर्द को जान सकता है। आज भी अगर आप टांगरी बंदे के आसपास के एरिया में अगर जाओगे, और मैं चाहता हूँ आप जाएं, आप उनसे पूछो कि आपका क्या दुख है, क्या दर्द है और आपका क्या डर है, तो आपको लगेगा कि उनका जो दुख है, जो उनका दर्द है वो बिल्कुल सही दुख दर्द है, और उनका जो डर है या उनका भय है आज वो भी सच्चे हैं, वो फिर डरे हुए हैं। हमारा बार बार हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को एक गुहार लगा रहे हैं कि आप नींद से जागो, नींद से जागो। मानसून सीजन सिर पे खड़ा है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी वो बाढ़ का रूप ले सकती है। अगर ऐसे हालात हों तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन का कौन अधिकारी जो अपनी जिम्मेवारी लेता है? हमारी बार बार आपके माध्यम से यही गुहार है। कहीं ना कहीं मेरे पास है तो लोग ये कहते हैं कि वो जो एरिया है टांगरी नदी है वो भी कहीं प्राइवेट है, कहीं ना कहीं जो जमीन है वो किसी न किसी के नाम पे बोल रही है। अगर कुछ ऐसा है तो सरकार के पास 10 साल से सरकार है, बड़े बड़े लीडर यहाँ से हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो उसका मुआयना करे, मुआयना करने के बाद वो एक्वायर करे, एक्वायर करने के बाद दोनों तरफ पक्के बांध बनाए, सीसी बांध बनाए, कंक्रीट का बांध बनाए और बीच में खुदाई कराए। ये हमेशा के लिए समस्या खत्म हो सकती है। टांगरी की समस्या मिला तब उस समय अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टांगरी की जो डेप्थ थी, गहराई थी, वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा कभी बाढ़ का दृश्य देखने को नहीं मिला जो पिछले 10 साल में बाढ़ का दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसे पर किया, पूरी पार्टी के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है। हमने खुद जाके पानी में उतरे, हमने लंगर भी लगाए गए, जो हमारे से हुआ कच्चे राशन की अगर सेवा थी, कच्चे राशन की सेवा भी हमने करी। और आपको बताता हूँ एक महत्वपूर्ण बात भी की, और कहीं ना कहीं पानी की समस्या, पानी की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ा। तो हमने टैंकर अपने खुद के निजी टैंकर हमने प्रबंध कराए और पानी कम से कम 600-700 टैंकर पानी की हमने व्यवस्था वहाँ पे कराई। खाली टांगरी बांध की बात नहीं मैं कर रहा, टांगरी बांध के आसपास के एरिया के साथ साथ भी अगर मैं बात करूँ 12 क्रॉस रोड की, 4 नंबर के एरिया की, अगर मैं बात करूँ रामपुर ससेड़ी की, मैं बात करूँ मेष नगर की, मैं बात करूँ नक्कल की, मैं बात करूँ करधान की, तो सभी इलाके प्रभावित थे। खाली कोई पर्टिकुलर एक बात ही, अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ पर एशिया की नंबर 1 मार्केट साइज का कारोबार अम्बाला में होता है, और वहाँ के हालात अगर मैं देखूँ बद से बदतर दिन पर दिन होते रहे। 5 दिन तक वहाँ पानी इकट्ठा रहा, 5 दिन तक पानी नहीं उतरा। मात्र एक किश्ती आती है, वो भी दिखावे के लिए किश्ती आती है, दिखावे के लिए किश्ती चली जाती है। सर ये तो हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए कोई रहने की जगह किया, जैसे लोग पानी आ जाता है से भी हम प्रशासन को गुहार लगाएंगे और एक अपील करेंगे कि हमारे को मौका दिया। अगर आपसे नहीं कुछ सुविधा होती तो हमें बताएं, हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और हम व्यवस्था भी कराएंगे उनकी रहने की। कई जगह सर पहली बात तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ऐसे हालात क्यों करें हम, ऐसे हालात क्यों पैदा हो कि उनको अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे रहना पड़े। यही बात तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि 1 साल में आप बताओ ना आपकी क्या जिम्मेवारी है। और अगर दोबारा से बाढ़ आती है, किसी का जान माल का खतरा होता है या कोई जान गंवाता है, तो प्रशासन कौन अपनी जिम्मेवारी तय करेगा? सर ऐसे कि हर साल दलदल है, बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं पहुंच सकी साफ करने के लिए, उसके लिए भी आगे कोई प्रयास रहेगा? अगर मैं फिर बात बोलूँगा, ये कोई अब राइट टाइम नहीं है। बारिश ऊपर सर पे खड़ी है और आप मशीनें आज अगर 2, 4, 5 मशीनें बेचते हो तो आप तो दिखावा करने के लिए भेज रहे हो, सिर्फ ये दिखाना चाहते हो, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हो कि भी हमने मशीनें भेजी, काम चल रहा है। भाई 1 साल तक आप सोते रहे, 1 साल का टाइम मिला आपको, आपने 1 साल के अंदर क्या किया? अब नींद में हो, हम तो यही तो बात बोल रहे हैं बार बार कि नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। ये भी देखो, अब ये भी ये सोच रहे हैं कि अब ये आशा कर रहे हैं कि शायद इस बारी बरसात कम होगी और शायद इस बारी कुछ नहीं होगा। तो हम बोल देंगे देखो जी, हमने तो 4-5 जेसीबी मशीनें भेजी थी और उसने खुदाई करी और अब हम सब कुछ ठीक रहा। ये तो भगवान के आश्रय चल रहे हैं बीजेपी वाले। डेंगू जैसे हम जो है, हम सच्चाई लेके आ रहे हैं, पब्लिक तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। नींद इसको बोल रहे हैं बार बार कि नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। सर पिछली बार भी आपने मशीनें वगैरह मंगवाई थी, जैसे कि मच्छर मारने के लिए डेंगू, उसके लिए भी अब की बार भी जैसे विधानसभा या मानसून आ रहा है उसको लेके कोई प्रयास आपका रहेगा कि इसको? हमने पिछली बार भी पत्र लिखा था, पत्र के माध्यम से हमने इनसे परमिशन मांगी गई थी कि अगर आपसे नहीं स्थिति संभल रही तो अब हमारे को मौका दिया जाए। हमने कुछ मशीनें परचेज भी करी थी। अगर प्रशासन से नहीं संभल रहा, प्रशासन हमें मौका दे, हम आगे बढ़ चलकर, हमारी पूरी टीम आगे बढ़ चलकर हिस्सा लेगी। हम मशीनें भी मंगवाएंगे, कांग्रेस पार्टी अपने निजी फंड से मशीनें भी मंगवाने को तैयार है और पब्लिक की सेवा करने को भी तैयार है।
धन्यवाद। बैंक स्क्वायर में देख रखा है विकास के लिए। जो आपने देख रखा है भारत रोड से जो पुल शुरू किया था आज से 4 साल पहले, आज तक वो अधूरा पड़ा है और जनता को फाटक भी बंद कर दिया गया। जनता को इतनी परेशानी है कि अभी होने वाले जो हमारे इलेक्शन में इतनी परेशानी हुई, लोगों को बहुत परेशानी हुई और ये बार बार इनको आगाह किया जाता है, लेकिन प्रशासन भी सो रहा है और विधायक भी सो रहे हैं हमारे। आज तक वो पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, जिससे वारंगिया मंडी, नेनेड़ा और मछोड़ा जाने वाले को इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। ऊपर से जाना पड़ता है, जहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो मेरा प्रशासन से और प्रेस के माध्यम से, अपने भाई के माध्यम से अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द उस निर्माण को पूरा किया जाए, ताकि वहाँ पे जो सड़कें जो अपना खुदी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। अपना सदर की सड़क खुदी पड़ी है। अब ये इनको सोचना चाहिए कि आप कितने साल है, मेरा जो अपना समझ है मेरी, वो ये कहती है एक सड़क 5 साल के बाद उसका अवलोकन होता है, 1 साल अवलोकन वाला 6 साल होते हैं, लेकिन ये 6 साल में 3-3 बार, 7 साल में 3-3 बार सड़क बन रही है। ये नाजायज़ नहीं हो रहा जनता के साथ, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा, तो क्या है? तो प्रशासन से और सरकार से ही मांग है कि जनता के पैसे को देखा जाए, जिसका जनता के पैसे की दुर्दशा हो रही है वो यहाँ पे ना हो। और विधायक महोदय से भी कहूँगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? हमारे शहर का विकास है या शहीदी स्मारक है, वो भी विकास के नाम पे क्या है? कुछ नहीं हो रहा विकास के नाम से। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, जनता से के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि नेनेड़ा और मछोड़ा, रंगिया मंडी आने वाले को, जनता को सुविधा का जो है वह सुविधा मिलनी चाहिए। दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर नेतागण, युवा साथी, कांग्रेस के भी हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ बैठे हैं, आईटी सेल के भी हैं, सेवा दल से हैं, ओबीसी सेल से हैं, और हमारे बहुत ही सीनियर डीसीसी के पूर्व प्रधान हमारा छावनी से अशोक जैन जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुनीश राणा जी, विजय पप्पल जी, संदीप विशेष जी, पंकज शर्मा जी, काशी राम जी, और हम सभी साथी आज कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हमारे समझे सारे उपस्थित हैं यहाँ पर, और आपका यहाँ आने पर, अपना कीमती समय देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कांग्रेस से भी हमारी अलका जी में पहुँच गई है। आज का हमारा मेन जो मुद्दा था या मेन हमारा जो बात थी आपके बीच साझी करने की, वो बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, तो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था, जहाँ पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा 1 साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया। लगभग हम देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों के बुलावे पे हम वहाँ टांगरी बांध के एरिया में पहुँचे, और कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का, भय का माहौल फिर से दोबारा से उनको सता रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को और ये बात पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर पानी तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे को बेघर होना पड़ेगा। जो सरकार ने वादे किए थे, और कहीं ना कहीं सरकार ने फॉर्म भरवाए गए थे, कमेटी के द्वारा फॉर्म दिए गए थे, और लोगों ने, गरीब जनता ने फॉर्म भरे भी, सीएससी सेंटर भी गए या अपने कहीं भी किसी भी अपने निजी तौर पर उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उनकी राशि भी खर्च करी। फिर सरकार ने एक बात और करी, म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ अफसरों ने बात बोली कि भाई तुम फॉर्म तो भरो साथ, लेकिन साथ जो भी आपका नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसकी फ़ोटोग्राफ भी साथ लगाओ। अब गरीब जनता ने कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया, उन्होंने फ़ोटोग्राफी भी कराई। किसी ने टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी का बेड खराब हो गया, और कहीं जगह तो हमें ये देखने को मिला, लोगों ने, बेचारे बुजुर्गों ने अपने बेटी के लिए कुछ गहने, थोड़े बहुत सोना बनाया था कि हम दहेज, शादी होगी उसके दहेज में हम कुछ थोड़ा बहुत सोना देंगे, वो भी बह के टांगरी के बहाव में, बाढ़ में बह गया।
लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नींद में है, सरकार प्रशासन नींद में है। अभी तक 1 साल होने के बाद भी सरकार नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं भय जो है आज भी जनता के मन में भय जो है वो सता रहा है। तो आज हमारा मेन मुख्य तो बात यही करनी थी, हम आपसे आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार जाके, प्रशासन जाके, और मीडिया तो एक स्तंभ है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौसम विभाग के द्वारा भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि शायद पिछले साल से ज़्यादा इस बार पानी आने की संभावना है।